हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। मित्रों, आज जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये टॉपिक जो है वह एक तरीके से कह सकते हैं कि विचलन की स्थिति को संभालने के लिए या विचलन की स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ये वीडियो है। ठीक है। और जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती है और बिना शर्त का कोई प्यार नहीं होता है। जी हाँ, किंतु ये ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, प्यार में कोई शर्त नहीं होती है, ये एक आदर्श है। और बिना शर्त के प्यार नहीं होता है, ये हकीकत है। जी हाँ, आइए तो इस चीज को हम समझने का प्रयास करें कि इसका क्या मतलब होता है। इस चीज को समझने के लिए मित्रों हमको इसको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के एग्जाम्पल से समझाना होगा। वह एग्जाम्पल ये है कि विवाह के पहले और विवाह के बाद की स्थिति। मित्रों, आप एक चीज जानते हैं, प्यार कहाँ होता है। प्यार सही पूछा जाए, सही माने में तो हर इंसान उस व्यक्ति से प्यार करना चाहता है जो कर्तव्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो और चरित्रवान हो। तो दुनिया में हर इंसान का यही सपना होता है, खासतौर प्यार के मामले में। तो अगर हम विवाह के पहले देखें तो हर पेयर को एक दूसरे में समझने में काफी ज्यादा वक्त मिलता है कि वास्तव में वो कितना ईमानदार है और कितना चरित्रवान है और कितना कर्तव्यनिष्ठ है। ठीक है, इतनी चीजें समझने का एक लंबा वक्त उनको मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि समझने वाला तार्किक रूप से मजबूत होना चाहिए। अगर वो तार्किक रूप से मजबूत नहीं होगा तो मेरा मानना है कि उसके साथ बड़ा धोखा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान जबान से कुछ बोलता है, दिल से कुछ सोचता है और दिमाग में कुछ रखता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जब तक आप तार्किक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक इन तीनों का परीक्षण आप भली भांति नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। विवाह के बाद की स्थिति देखें तो ये तीनों को आजमाने का उतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि विवाह जो होता है वो अरेंज मैरिज होता है। वहां पर पेयर को एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती है एक दूसरे को समझने की और समझाने की। तो इसलिए ऐसे स्थिति में जो विवाह ज्यादातर होते हैं वो लालच की बुनियादों पर खड़े होते हैं। एक तो दहेज देने के लिए तैयार होता है क्योंकि वो स्टेटस देखता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि दहेज देने वाला उतना ज्यादा योग्य न हो, लेकिन पैसे के बल पर वो अपनी योग्यता को साबित करता है। तो ऐसे स्थिति में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और चरित्रवान की पहचान नहीं की जा सकती है, जहां पर पैसे को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे ये हो गया कि बिना शर्त का प्यार नहीं। इसका मतलब प्यार का पहला फंडा यही हो गया कि लालच और पैसा। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जब विवाह हो जाता है तो ज्यादातर शर्तें होने लगती हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अरेंज मैरिज से विवाह से ज्यादा लाभदायक जो विवाह है वो लव मैरिज, जिसको भारतीय समाज में प्राचीन काल में गांधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको 8 प्रकार के विवाहों को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले नहीं हैं, आप घबराने की कोशिश मत करिएगा। हम आपको ना तो सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले हैं ना तो इतिहास पढ़ाने वाले हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके में आम जनमानस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो इस स्थिति में जब लड़का लड़की एक दूसरे को ज्यादा समझ जाते हैं तो वो अपने जॉब को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन वहां पे ये भावना होनी चाहिए, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान, तभी आगे इस अपनी बात को परपूछ करना चाहिए। अन्यथा अगर ये स्थिति नहीं है तो वहां वो प्यार हो ही नहीं सकता है। और वहां पे भी बहुत संभल के, अगर आप तार्किक रूप से न हो तब भी लव मैरिज में धोखा हो सकता है। और गांधर्व विवाह में तो अक्सर लोग विवाह नहीं, अक्सर लोग मुझे मानना है कि समझौता करते हैं। हाँ,
कुछ लोगों के साथ किस्मत अच्छी होती है, जहाँ पे सामंजस्य बैठ जाता है तो अच्छा होता है, अदरवाइज नहीं तो बुरा ही होता है। अब आइए देख लेते हैं कि रियलिटी में चीजें कहाँ तक सत्य हैं। देखिए, जब लव मैरिज में विवाह होता है तो विवाह के बाद जब वो बातें सिद्ध नहीं होती है, कौन सी बातें? वही कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी और चरित्रवानता। तो ऐसे कंडीशन में काफी ज्यादा तनाव होने लगता है, और जब तनाव होने लगता है तो ऐसे स्थिति में निर्णय लेने में देर नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि लव मैरिज में कोई सामाजिक प्रेशर या सामाजिक दबाव नहीं रहता है, इसलिए निर्णय तत्काल लिया जा सकता है। हो सकता है अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ये तो अलग इशू बन जाता है। लेकिन निर्णय तुरंत लिया जाता है, डाइवोर्स तुरंत लिया जाता है, तलाक हो जाता है। यानी कि जो आपने लव मैरिज के साथ विवाह किए हैं उसमें तलाक भी तेजी से हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे सामाजिक प्रेशर नहीं होता है। अरेंज मैरिज में विवाह में एक सामाजिक प्रेशर होता है, वहां इंसान जल्दी निर्णय नहीं लेता है क्योंकि सामाजिक दबाव होता है। लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि वहां पे निर्णय न लेने पे पूरी जिंदगी एक घुटन सी जैसी हो जाती है, एक घुटन सी जैसी हो जाती है। तो इंसान जिंदगी भर उस घुटन को महसूस करता रहता है क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाता है। तो एक फंडा यहाँ पर ही है। दूसरा फंडा लव मैरिज में देते हैं, इंसान तत्काल जब निर्णय लेता है तो जब वो दूसरे जोड़े में बनता है तो सिचुएशन हो सकता है कि उससे भी बुरी हो, तो उसको ये लगता है कि ये मानव की प्रवृत्ति है, ऐसा होता रहता है। तो वो अपने द्वारा तत्काल लिए गए निर्णय पर पश्चाताप करता है लव मैरिज में। बट अरेंज मैरिज की अगर हम बात करें तो इंसान सामाजिक प्रेशर के नाते, सामाजिक दबाव के नाते जिंदगी भर घुटन रहता है, मतलब निर्णय न ले पाने से, अपनी खुशहाल जिंदगी में प्राप्त करने से उसी घुटन की जिंदगी में जीता रहता है। तो वो हैप्पी लाइफ नहीं होती है। हैप्पी लाइफ मतलब जहाँ प्यार नहीं है तो हैप्पी लाइफ होने का तो सही कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो ये चीजें सामने निकल के आती है। बाद में अगर हम निष्कर्ष देखें, सोशल में ज्यादा निष्कर्ष देखें, तो एक बात तो निष्कर्ष निकल के आ ही जाती है कि ईमानदारी, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ में अपवाद में बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत कम लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि ये सिचुएशन उनके साथ मिल जाती है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरा मानना है। और जो मैक्सिमम लोग कहते हैं तो बकवास की बातें करते हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जिंदगी भर उस बोझ को दबाए हुए पल्लों को सिधार जाते हैं, लेकिन वो अपनी दुखों का विवरण नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और ये आज के समय में तो शोध का और ज्यादा विषय है। खैर, वो भी एक अलग मुद्दा है। तो इंसान सोचता है कि ये तीनों चीज तो ऑलरेडी अगर जिसके अंदर है तो भगवान है, और जहाँ भगवान है तो वहाँ प्यार है। तो ये चीज अगर इंसान में भी आ जाती है तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि प्यार में कोई सत्य नहीं हो सकता है। बट अगर ये चीजें मैक्सिमम लोगों के साथ नहीं हो सकती हैं तो आप ये कह सकते हैं कि बिना शर्त के प्यार में, यानी कि पैसे की ज्यादा प्राथमिकता बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपका इस पर कुछ विचार अलग से है तो आप अपने विचार को प्रस्तुत करने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे।